वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कार्यपत्रक 27 कक्षा 6 की हिंदी के ये कार्यपत्रक है। ठीक है, तो आज का बच्चे जो हमारा विषय है वो है का पाठ 3 जिसका नाम है नादान दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के एक भाग के बारे में पढ़ा था। बच्चे, पिछली वर्कशीट में भी हमने क्या करा था, इसी कहानी नादान दोस्त का जिसे प्रेमचंद ने लिखा है एक भाग पढ़ा था। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। और जाना कि केशव और श्यामा दोनों ने चिड़िया के बच्चों के लिए सुख सुविधा का प्रबंध करते हैं। और उसमें हमें क्या पता चला था पढ़कर कि दोनों जो केशव और श्यामा भाई बहन है वो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, परंतु उनका प्रभाव गलत पड़ता दिखाई देता है। अब आगे गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन में जोड़ पाते हैं। अब बेटा, हमें इसको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है ये भी देखते हैं और इसे हम अपनी लाइफ में कैसे जोड़ते हैं। किवाड़ केशव ने खोला था। ये क्या होता है? किवाड़ होता है दरवाजा। वो किसने खोला था? केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। क्या था बच्चे? लेकिन श्यामा ने माँ से नहीं बताया कि दरवाज़ा किसने खोला था। उसे लग रहा था कि कहीं माँ जो है वो भैया की पिटाई ना कर दे। और केशव को मन ही मन में डर लग रहा था, वो दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा माँ से सारी बात ना बता दे। क्यों वो डर लग रहा था? क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं देखने दिए थे, इसलिए। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। अब श्यामा ने माँ से ये बात क्यों नहीं बताई, ये तो पक्की तरीके से नहीं पता। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और उसे डर था कि कहीं माँ उसे पिटाई ना कर दे उसकी, या फिर वो इस गलती में खुद भी अपने आप को कसूरवार मान रही थी कि उसकी डांट भी ना पड़ जाए साथ में, इसलिए वो माँ से नहीं बता रही थी। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब माँ दोनों को डांट कर अंदर ले गई, कमरा बंद कर लिया और उनको पंखे से धीरे धीरे हवा करने लगी। अभी सिर्फ दोपहर के 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोपहर के 2 बज रहे थे और बच्चे क्या के अब सो गए थे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। अचानक से 4 बजे श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, यानी कि दरवाजे खुले हुए थे। वे दौड़ी हुई कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। तो सीधा वो दौड़कर, जैसे वो उठी उसे अंडों की याद आई, वो दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और अंडों को ऊपर देखने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई, यानी कि कार्निस पर उसे टोकरी दिखाई नहीं दी, तो अचानक उसकी नज़र नीचे की तरफ गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। तो चलिए अपनी समझ को परखते हैं। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। किवाड़ किसने खोला था? श्यामा ने, केशव ने, माँ ने या सभी ने? तो किवाड़ केशव ने खोला था। यकायक शब्द का अर्थ क्या है? अचानक, धीरे से, एक एक देखना, अचानक। केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था? क्योंकि उसे अंडे ना दिखाए थे, इसलिए। यकायक नींद खुलने पर श्यामा ने क्या किया? तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेते हैं। यकायक नींद खुलने पर श्यामा दौड़ती हुई
कार्निस के पास गई और ऊपर अंडों को देखने लगी। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 है। अब श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही, इसे अपने शब्दों में लिखे। तो आपको जो लगता है आप वो लिख सकते हैं। मैं भी आपको एक उत्तर बता रही हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से तो उत्तर होना चाहिए क्योंकि श्यामा अपने भाई केशव से प्यार करती थी। श्यामा के मन में अपने भाई के प्रति प्रेम था और उसको डर था कि कहीं वो अपनी बात बता देगी तो माँ उसे पिटाई ना कर दे, और उसको डर था कि माँ भाई की पिटाई ना कर दे। यही था बस यहाँ पे, इसका उत्तर मैंने यही है मेरे हिसाब से। आप भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग उत्तर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।